आज बनाएंगे होली स्पेशल। हम एक ही आटे से एक ही मसाले से दो रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने मूंग की दाल की जो नमकीन आती है वो एक कटोरी भर के ले ली है। अब हमने छोटा ये फ्राई पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब उसके बाद हमने डाल दिए हैं 4 से 5 साबुत मिर्च और डाल दिया हमने जीरा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं, जीरा और मिर्च को। और फिर हम और चीज़ें डालेंगे इसमें। तो देखिए मिर्च और जीरा भुन गया है, तो हम बहुत सारे यहाँ कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालते टाइम ध्यान रखेंगे ये बहुत उछलते हैं। तो बस हमने कड़ी पत्ता को भी बहुत अच्छे से भून लेना है। अच्छे से इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वहाँ तक हमें भूनना है। तो उसी स्टेज में हमारी मिर्च और जीरा भी बहुत अच्छे से भून जाएंगे। तो देखिए कड़ी पत्ता का कलर हल्के हल्के चेंज हो गया है। तो बस हमें इसी स्टेज तक इसे भूनना था। बस अब इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब यूज करेंगे। तो जब तक हम आटा लगा लेते हैं, दोनों रेसिपी के लिए एक ही आटा लगेगा। तो हमने 1-2 कटोरी आटा ले लिया है और इसमें आटे में डाल लेते हैं हम नमक। और नमक के बाद हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से रगड़ते हुए डालेंगे। और अजवाइन डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़े से तेल। वाइट तेल लिए हैं मैंने, उसका यूज किया है। इस रेसिपी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मोयन के लिए डाल लेंगे हम 1 कटोरी भर के यहाँ पे ऑयल। जो भी खाते हैं, घी में बनाना चाहते हैं घी खा लीजिए, ऑयल खाना चाहते हैं ऑयल में बना लीजिए। तो बस इसको डाल लेते हैं। मोयन हमें चेक करने के लिए देखेंगे, जब मोयन हम पूरे आटे में मिला लेंगे तो हमारे मिलने के बाद अच्छे से एक मुट्ठी में आने लगना चाहिए। तो हमारा ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अब चेक कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। इतने आटे में 2 कटोरी बड़ी वाली आटे में एक छोटी सी कटोरी हमने कह सकते हैं हमने 100 ग्राम ऑयल का यूज किया है। अब इसमें पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक अच्छा डो बना के तैयार करेंगे, जैसे नॉर्मली ही हमारा पूड़ी का डो होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से डो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा डो भी लगभग लग के तैयार हो गया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं रखना है, तो हल्का सॉफ्ट रखना है। तो ये हमारी दोनों रेसिपी बहुत अच्छे से बनेंगी। तो बस अब जो आटा हमारा लग गया है इसको हम रख देंगे साइड में। लेकिन साइड में हम ढकते हुए रखेंगे और ये जब तक सेट भी हो जाएगा। तो तब तक कर लेते हैं हम और तैयारी। तो हमने मूंग की दाल ले ली है और मूंग की दाल को डाल लिया मिक्सी के जार में। अब इसी में हम डाल देंगे जो मिर्च, जीरा, करी पत्ता का जो मसाला हमने भुना था ना, फ्राई किया था, उसको डाल लेते हैं। ऑयल के साथ ही डाल लेंगे हम, बिल्कुल भी इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो ऑयल के साथ साथ इसको डाल के अब अच्छे से हम इसको पीस लेंगे। लीजिए हमने पीस लिया है और देखिए इस तरह से पीस के तैयार हो गया है। तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बर्तन में इसको। तो हमने देखिए दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें थोड़ी चीज़ें और डाल लेंगे। हाँ, नमक डालेंगे हम काला वाला। नमक डालते टाइम ध्यान रखेंगे, नमकीन में भी नमक है, हमने आटे में भी नमक डाला है। तो हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर डाल दिया। अब अच्छे से टेस्ट के लिए हमने चाट मसाला डाल दिया। तो इसमें हम स्नैक्स बना रहे हैं जो हमारे महीने भर चलेगा। और यहाँ पर डाल दिया हमने थोड़ा सा गरम मसाला। तो इन सारी चीज़ों को मिला देंगे। और हाँ, एक ट्रिक का यूज करेंगे। अभी देखिए इस रेसिपी में बड़ा शानदार ही लगता है इसको। तो हमने अच्छे से मिला लिया है मसाले को। अब मसाला हमारा थोड़ा सूखा लग रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 चम्मच भर के देसी घी। चम्मच मेरी मीडियम टेबल स्पून चम्मच है तो उसको ही डाल देंगे, 2 चम्मच डालेंगे। इससे क्या होगा, मसाला भी थोड़ा सा हमारा मतलब बाइंड होने लगेगा। और इसका देसी घी का यहाँ फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देसी घी को डाल के बनाइएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगेगा। तो अच्छे से हमने मिला दिया है इसको। देखिए मसाला हमारा परफेक्ट रूप से तैयार हो गया है। तो 2 शेपों में हम तैयार करेंगे आज। पहले तो हम आ जाते हैं आटे की तरफ। मसाला हमने साइड में रख दिया। अब आटे को अच्छे से रगड़ के हम सही कर लेते हैं। पीट पीट के इसे अच्छे से हम सही कर लेंगे। अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसे पीट पीट के ही सही किया जा सकता है, इसलिए हम आटे को भी इसी तरह से पीट पीट के सही करेंगे। तो हमने देखिए अब आटा ले लिया है, थोड़ा पाट लेंगे और एक ले लेंगे चकला। और चकले पे भी अच्छे से रगड़ते हुए हम एक लोई बना के तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल चिकना हो गया है। तो अच्छे से हम लोई की शेप यहीं पे दे देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से लोई बना के हम तैयार कर लेंगे। अब एक हम बड़ी सी रोटी बेल के तैयार करेंगे। तो बेल लेते हैं रोटी को। अभी हम इसकी थिकनेस भी दिखाएंगे कितनी हमें थिक रखनी है। रोटी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, तो नॉर्मल ही हमको रखनी है। तो चलिए ये रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चकला मेरा छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने सरफेस पे ही यूज कर लिया। तो देखिए आप थिकनेस देख लीजिए, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो इस हिसाब से थिकनेस को हम चेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लेंगे एक चाकू और चाकू से हम साइडें काट लेंगे। मतलब साइडें काटेंगे हम, इसका एक चौकोर पीस बना के तैयार कर लेंगे। गोल में से हम चौकोर पीस बना के तैयार करेंगे। तो लीजिए हमने दोनों साइडों का काट दिया है, तीसरी साइड भी काट लेते हैं इसी तरह से। तो एक पार्ट हमारा चौकोर वाला पार्ट बच जाएगा। तो उसी में हमको एक शेप देनी है, ये एक रेसिपी यहाँ पे बना के तैयार करनी है। तो लीजिए चौकोर पार्ट हमारा रह गया है। अब इसके हम कर लेते हैं 2 पार्ट। इस वाले के भी हम 2 पार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं कितनी चौड़ाई रखनी है इन दोनों पार्टों के, तो अच्छे से बनेंगे। छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ये साइज़ किया है तो आप देख लीजिए। अब क्या करना है, हमने इनके दोनों साइड हमने 4 पीस बना लेने हैं। 2 हमने जो बचाए थे ना, उनके 4 पीस काट देते हैं बीच में से। अब हम इनको रख देते हैं, जो मिक्सचर बना के रखा है ना दाल का, उसको हम अच्छे से इनमें रख लेंगे। एक एक चम्मच हमारा मिक्सचर अच्छे से आ जाएगा। और हाँ ध्यान रखेंगे मिक्सचर को रखते टाइम ना साइडों में ना जाइए, तो अच्छे से अगर फैल भी गया है तो हाथों से सेट करते हुए हम चारों पोर्शन में इस तरह से रख लेंगे। तो लीजिए हमने चारों पोर्शन में इसको रख लिया है। अब हम बनाते हैं एक बहुत अच्छी वाली शेप। यहाँ पे बहुत ही शानदार लगती है। इस स्नैक का साइज बहुत ही अलग सा है और बहुत ही शानदार लगती है। तो होली पर पहली बार इसको देखेंगे कि इस तरह से कोई चीज़ बनी हुई है, आपने कभी नहीं देखी होंगी पहले। तो चलिए अब मोड़ लेते हैं। एक तरफ से उठा लिया और दाल को अंदर करके हम अच्छे से दबा देंगे, किनारियाँ सारी बाहर नहीं आने पाए। तो लीजिए ये हमने एक पार्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम बाकी जो बची हुई हैं इनको भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए ये भी हमारे रेडी हो गए हैं चारों पीस। तो इसी तरह से हम सारी जो मठरियाँ हैं या जो कह सकते हैं होली स्पेशल स्नैक्स है, नमक पारे हैं, इनको कुछ भी नमक पारे तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्टफ हुए हैं। अब क्या करेंगे, हम डिजाइन देने के लिए एक फॉग ले लेंगे और फॉग से किनारी से इस तरह से हम इसको डिजाइन बना देंगे। तो देखने में भी बहुत शानदार लगेंगी और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो एक शेप हमारी ये बनकर रेडी हो जाती है। अब हम दूसरी शेप बना के तैयार करेंगे, जो देखने में वो भी बहुत ही शानदार लगती है। तो वही आटा हमने ले लिया, ऐसे ही हमें रोटी बेलनी है। तो हमने रोटी को बेल लिया। अब क्या करेंगे, इसे काटने के लिए हम एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी का छोटा बड़ा साइज जैसा भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम एक रोटी में से इसका 6 से 7 हमारी ये बनके तैयार हो जाएंगी। तो काट लेते हैं जल्दी से। तो लीजिए हमारी 7 बनके तैयार हुई हैं एक रोटी में। तो जितनी बड़ी करेंगे रोटी बेलेंगे उतनी ही बड़ी हमारी कई सारे ये पार्ट बनके तैयार हो जाएंगे। तो लीजिए हमने क्या करना है, एक पूड़ी को उठाना है और एक साइड से इस तरह से बंद कर देना है और बीच में भर देंगे इसमें दाल। तो देखिए ये भी हमारी शेप बड़ा शानदार ही बनके तैयार हुई है और देखने में और देखते ही खाने का मन लग जाता है इसको। तो देखिए हमने इस तरह से बंद कर दिया और दाल को भर कर ठूस ठूस के हम इसमें भर देंगे। तो लीजिए ये हमारी स्मॉल गुजिया बनके तैयार हो गई है। लेकिन गुजिया नहीं रखेंगे इसको, इस तरह से दोनों पार्टों को पकड़ के हम मोड़ देंगे और ये लीजिए हमारी एक स्पेशल शेप बनके तैयार हो गई है। देखने में अच्छी, खाने में भी टेस्टी, तो एकदम देखते ही मन ललचाएगा। तो इसी तरह से हम सारे को तैयार कर लेते हैं। लीजिए
अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। गैस पे हमने ऑयल गरम करने रख दिया है और उनको पहले वाली शेप को हम पहले सेंक लेते हैं फटाफट डाल के। सेंकते टाइम ध्यान रखें गैस को हम मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर हाई कर देंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे और अंदर से मैदा नहीं सिक पाएगी। तो लीजिए ये वाली स्टिक जो है ना हमारी बनके तैयार हो गई हैं और थोड़ा सा हम ब्राउन करके और सेकेंगे जिससे अच्छे से अंदर से सिक जाएं। तो लीजिए ये तो हमारी बनकर भाई रेडी हो गई हैं। तो इनको हम कढ़ाई से कर लेते हैं अलग ऑयल में से। लीजिए देखने में कितनी शानदार लग रही हैं, वाह, कह नहीं पाएगा कि किस तरह से बनाई हैं, कोई सोचने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए हमने इनको तो निकाल लेना है सारी स्टिक को और हम दूसरी जो शेप बनाई है उनको भी तल लेते हैं। तो डाल लेते हैं जल्दी से ऑयल में क्योंकि ऑयल तो हमारा गर्म है ही है। तो ये भी हमारी 1 मिनट में सिक के तैयार हो जाएंगी बिल्कुल परफेक्ट रूप से। तो लीजिए हमने इनको भी चलाते हुए उलटते पुलटते हुए इनको भी हम सेक के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए ये भी हमारी सिक गई हैं और कितनी एकदम करारी क्रप्सी बनी है। तो लीजिए इन दोनों रेसिपियों का इस होली में एंजॉय और बनाइए, मेहमानों को खिलाइए, आप भी खाइए। तब तक के लिए थैंक यू, फिर से मिलेंगे।